नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको आत्मलोक में जिस तरह से कुछ अनुभव किस लोगों को कैसे हो सकते हैं, तो मुंबई के एक मैडम जी हैं, उन्होंने मुझे ये अनुभव उनके लिख कर दिए थे। ये जो अनुभव है, उन्होंने मुझे कहा कि वो जब ध्यान करती है तो कभी कभी ऐसे अनुभव उनको आते हैं और उन्होंने उस दुनिया के जिस तरह से मतलब अपने हिसाब से जो चीज़ें देखी वो उन्होंने मुझे लिख कर भेजी है व्हाट्सएप पर। मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ कि उनको कैसा अनुभव हुआ उस दुनिया का। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर कोई हवा नहीं है, जैसे पृथ्वी पर हवा पूरी तरह से होती है वह यहाँ पर कोई हवा नहीं है, और वहाँ पर कोई अंधेरा भी नहीं है और वहाँ पर कोई रोशनी भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि एक एक दीप जैसे वहाँ पर एक प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही कम भी नहीं है, वैसा उनको दिखा वहाँ पर। बाद में उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं है, वहाँ पर कोई गंध नहीं है। गंध के बारे में उन्होंने कहा है कि बहुत ही सुगंध भी नहीं है और कोई दुर्गंधी भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक चीज़ें महसूस हो सकती है हमें, वैसा वातावरण होता है। बाद में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा जैसा लगेगा, आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही शांतता वहाँ पर होती है। बाद में वो ये कहती है कि वहाँ पर रंग नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा है कि दिखेंगी कि जैसे हम अगर कोई ग्लास वगैरह या फिर गॉगल वगैरह लगाने के बाद चीज़ें जैसे उसी रंग की दिखती है, वैसा थोड़ा सा दिख सकता है। यह जो उन्होंने अनुभव कहा मुझे, वो डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी की किताब है प्रूफ ऑफ हेवन नाम की, उसमें ये सारा ऐसी थोड़ा सा उन्होंने कहा था। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे अनुभव लोगों को होते हैं। बाद में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर संदेश देने, हम यहाँ पर अगर मुझे कोई संदेश देना है तो हम शब्द का उपयोग करेंगे, लेकिन वो वहाँ पर वैसे नहीं होते। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर टेलीपैथी जैसे एक दूसरे का दिमाग हम पढ़ सकते हैं, इस तरह से संदेश होते हैं, मतलब उसी तरह से वहाँ पर संदेश भेजे जाते हैं। बाद में वो ये कहते हैं कि हमें वहाँ पर यादें इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती। बहुत बार आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर हमें लोगों की यादें वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहाँ पर आत्मा इंसानी जैसे नहीं सोचती, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठती है, इस वजह से वो टेंशन में वगैरह नहीं होती उतनी। वहाँ पर कोई भूख प्यास वगैरह चीज़ें नहीं होती, हमारा जो मन है वो पूरी तरह से समाधानी होता है, हमें वैसा ही महसूस हो सकता है वहाँ पर। वहाँ पर जो वातावरण है वो पूरी तरह से गर्म नहीं है या फिर पूरी ठंडा नहीं है। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर हमें ठंड नहीं लगेगी या फिर वहाँ पर हमें पसीना भी नहीं आएगा, हम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर हमेशा रोशनी के समान चीज़ें दिखती है। वहाँ पर एक ऐसा दिन, पृथ्वी पर जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, वैसे नहीं होता, एक ही समान वहाँ पर वातावरण होता है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रांत होते हैं या फिर उनको जो महसूस हुआ है कि वहाँ पर उनके कोई करीबी नहीं है या फिर कोई रिश्तेदार भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अकेलापन वहाँ पर होता है या फिर इंसान अकेला भी होती है आत्मा, लेकिन अकेलेपन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पृथ्वी पर हमें अकेला रहना पड़े कुछ दिन वगैरह तो थोड़ा सा हम असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा ही कहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा उन्हें। बाद में उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पर जो मन की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर हमें गुस्सा नहीं आता या फिर हम बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश नहीं होते या फिर हम बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहते नहीं, या फिर उन्होंने कहा है कि किसी के मतलब वहाँ पर ऐसा भी नहीं लगता कि हम किसी से बात करें या फिर किसी को याद करें। वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पर थोड़ा सा, उन्होंने जो चीज़ें कही है वो समाधान जैसे उनको लगी, मतलब उन्होंने जो महसूस किया वो ऐसा ही था कि पृथ्वी पर बहुत चीज़ें कभी कभी हम निर्भर वगैरह होते हैं, तो वैसा नहीं दिखा उनको, वहाँ पर हम समाधान की अवस्था में होते हैं। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर हमारा जो विचार है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एक जैसी विचार करती है या फिर एक चीज़ों पर ढालती है। हमारी जो विचार है वो कोई भी उस पर आक्षेप नहीं कर सकेगा, या फिर हमारे मुक्त विचार होते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी इच्छाएं वगैरह होंगी या फिर आपके जो भी सपने होंगे उसको महत्व दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें भेजी थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं ये लोगों को कहता हूँ ताकि हम सबको थोड़ा सा अनुभव हुए, और हमारे परिवार का ही कोई एक सदस्य ये सारी चीज़ें कह रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी महत्व और भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं कभी कभी हम बाहर की चीज़ें ही ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ही कोई, मैंने एनडी का भी आपको एक एक्सपीरियंस बताया था जो एक राजस्थान के सर ने कहा था। तो इस तरह के अनुभव मैं आजकल मतलब देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको भी अगर कोई ऐसे अनुभव हुए तो आप ज़रूर कहें, मैं ज़रूर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि एनडी के एक्सपीरियंस में है मैंने ऐसे ही आपको अनुभव कहे हैं लोगों के, मतलब ऐसे जो अनुभव होते हैं वो बहुत लोगों को होते हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी समझते
कहते हैं कि वो शायद वहम था या फिर ये सच नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत सारी बातें सच होती है। और भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे ही अनुभव हुए होते हैं, तो हमें भी तब लगता है कि हाँ बराबर है कि कोई वहम नहीं था या फिर वो मेरी कल्पना शक्ति नहीं थी, ये सच में हुआ था। तो दोस्तों आज इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।